बुद्धिमान केकड़ा। एक घने जंगल में अलग अलग खड़े बरगद के दो विशाल वृक्ष थे। दरअसल उनके बीच इतना कम अंतर था कि पहली नजर में देखने पर वे एक ही वृक्ष लगते थे। हजारों चिड़ियाएं उस वृक्ष पर घोंसला बनाकर रहती थीं और उसी पेड़ के एक गहरे कोटर में एक काला भयंकर सांप भी रहता था। जब भी चिड़ियाएं भोजन की खोज में निकलती, वह सांप कोटर से निकलता और पेड़ पर चढ़कर उनके बच्चों को खा जाता। यह उसका रोजमर्रा का काम हो गया था। मासूम चिड़ियाओं के बच्चे उस सांप का प्रतिरोध भला कैसे कर पाते। शाम को जब चिड़ियाएं अपने घोंसले में वापस लौटती तो कोई ना कोई घोंसला जरूर खाली रहता। उनमें रहने वाले बच्चों को वह काला सांप जो चट कर जाता। चिड़ियाएं बेचारी उस सांप से चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकती थी। एक दिन सरोवर के किनारे बैठी कुछ चिड़ियाएं अपनी इस असहाय दशा पर आंसू बहा रही थीं कि एक केकड़ा उधर आ निकला और उनसे रोने का कारण पूछा। चिड़ियाओं ने रोते रोते उसे पूरी कहानी सुना दी और यह भी कहा कि वह स्वयं अपने बूते पर उस काले भयंकर सांप से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं। सुनकर केकड़ा सोच में डूब गया कि चिड़ियाएं भी तो केकड़े की दुश्मन होती हैं, उनके बच्चों को खा जाती हैं। तो क्यों ना चिड़ियाओं को ऐसी तरकीब बताई जाए जिससे सांप भी मर जाए और चिड़ियाओं का भी अंत हो जाए। यही सोचता हुआ केकड़ा बोला, तुम रो मत, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ जिसकी सहायता से वह दुष्ट सांप मारा जाएगा। केकड़े ने कहना शुरू किया, देखो उस बरगद के पेड़ के पास ही एक बड़ा नेवला भी रहता है। तुम उस नेवले के बिल से लेकर बरगद के पेड़ के बीच के रास्ते में छोटी छोटी मछलियां बिखेर दो। नेवला एक एक कर मछलियां खाता हुआ आगे बढ़ेगा और सांप के बिल तक जा पहुंचेगा। अब तुम खुद ही सोच लो, ऐसी स्थिति में क्या होगा। चिड़ियाएं इस नायाब उपाय को सुनकर खुश हो गईं और उन्होंने केकड़े के बताए अनुसार ही किया। कुछ देर बाद नेवला अपने बिल से निकला और मछलियां खाता हुआ बरगद के पेड़ में बने सांप के बिल तक जा पहुंचा। सांप और नेवले के बीच भीषण लड़ाई हुई और नेवले ने कुछ ही देर में सांप को मार डाला, लेकिन वो सांप को मरने के बाद वह अपने बिल में नहीं लौटा और पेड़ पर चढ़कर चिड़ियाओं के बच्चे को खाना शुरू कर दिया। अब तो वह रोज ही चिड़ियाओं के बच्चे को अपना निवाला बनाने लगा। खाते खाते वह बहुत मोटा और आलसी हो गया और एक दिन पेड़ की डाल पर चढ़ते समय फिसल कर नीचे जा गिरा और मर गया। इस प्रकार केकड़े ने चिड़ियाओं की समस्या तो दूर करी ही, साथ ही नेवले के हाथों चिड़ियाओं से होने वाले स्वयं के प्रति संभावित खतरे को भी टाल दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु की सलाह पर अमल करना घातक होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलते हैं आपको जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।